तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया वोमेन वर्सेस इंग्लैंड वोमेन के बीच जो टी20 सीरीज का पहला टी20 मुकाबला खेला जाएगा इसके बारे में। तो दोस्तों दोनों टीम्स का परफॉर्मेंस रिसेंट में टी20 में बहुत ही बेहतर है, तो आपको कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। और हम लोग इस वीडियो में खास करके जानेंगे कि क्या हमें ऑस्ट्रेलिया वोमेन की तरफ से ज्यादा खिलाड़ी को अपनी टीम में रखना चाहिए या फिर इंग्लैंड वोमेन की तरफ से, और कैप्टन और वाइस कैप्टन किसे बनाना चाहिए, और दोनों टीम्स के स्टैट्स के ऊपर पूरी डिटेल एनालिसिस तो करेंगे ही। तो गौर करिएगा, ये जो मुकाबला है दोस्तों 20 जनवरी को दोपहर में 1:45 पर शुरू हो जाएगा। और ग्राउंड की बात करें तो सिडनी क्रिकेट ग्राउंड सिडनी में मैच है। तो डायरेक्ट बात कर लेते हैं इस ग्राउंड की पिच रिपोर्ट के ऊपर। तो अभी तक दोस्तों इस ग्राउंड पर मात्र 3 ही मुकाबले हुए हैं वुमेन्स के टी20 के, जिसमें से पहले बैटिंग करने वाली टीम 2 बार जीती है और चेस करने वाली टीम 1 बार। और इंटरेस्टिंग बात यहां पर यह है कि ये जो मुकाबले हुए हैं दोस्तों 5 साल 8-9 साल पहले हुए हैं। मतलब कि दोस्तों 5-6 साल में यहां पर कोई भी मुकाबला नहीं हुआ है। और एवरेज स्कोर 120 रन का है और हाईएस्ट स्कोर 136 रन का है, जो कि बहुत ही पहले का है। और लोएस्ट स्कोर दोस्तों यहाँ पर 51 रन का है, जो कि न्यूजीलैंड वोमेन ने बनाई है। और स्कोरिंग पैटर्न देखिएगा तो 150 के नीचे 3 बार स्कोर बना है और बाकी 150 के ऊपर स्कोर ही नहीं गया है तीनों मैचेस में। तो स्टैट्स देखकर तो ये लग रहा है कि आपको यहाँ पर बॉलर को सपोर्ट करते हुए टीम बनानी चाहिए, क्योंकि ये दोस्तों ग्राउंड बहुत ही बड़ा है। देख सकते हैं 70 मीटर और 65 मीटर, बहुत ही बड़ा ग्राउंड है, इसीलिए वुमेन्स के मैचेस इस ग्राउंड पर ज्यादा नहीं होते हैं। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं जो रिसेंट के मुकाबले इस ग्राउंड पर हुए हैं उसके स्टैट्स के बारे में। तो दोस्तों जो पिछला मुकाबला इस ग्राउंड पर वुमेन्स का हुआ है टी20 का, वो दोस्तों 2020 में हुआ है। तो 2020 में जो मुकाबला हुआ था उसमें ऑस्ट्रेलिया वोमेन पहले बैटिंग करते हुए 134 रन का टारगेट दी थी। और इस टारगेट को दोस्तों साउथ अफ्रीका वोमेन चेज नहीं करने पाई और ऑस्ट्रेलिया वोमेन 5 रन से जीत गई, जिसमें फास्ट बॉलर को 7 विकेट और स्पिनर्स को 3 विकेट मिली। उससे पहले एक और मुकाबला हुआ था और ये शायद 2016 या 17 में हुआ था दोस्तों, जिसमें ऑस्ट्रेलिया वोमेन 136 रन का टारगेट दी थी और इंडिया वोमेन उस टारगेट को चेज नहीं करने पाई और ऑस्ट्रेलिया वोमेन 15 रन से जीती, जिसमें फास्ट बॉलर को 7 विकेट और स्पिनर्स को 5 विकेट मिली। तो पिछला दोनों मुकाबला मिलाकर तो यही लग रहा है कि चेस करना मुश्किल है और बॉलर्स को काफी मदद मिल रही है। और ज्यादा दोस्तों प्रिडिक्ट करना भी मुश्किल है इस ग्राउंड का पिच रिपोर्ट, क्योंकि दोस्तों देखा जाए तो कई साल पहले यहाँ पर मुकाबले हुए हैं। और जो अभी हालांकि रिसेंट में मेंस के मुकाबले हुए हैं उसमें देखकर तो यही लग रहा है कि दोस्तों बैट्समैन और बॉलर दोनों को मदद मिलेगी। फास्ट बॉलर को पिछले 2 वुमेन्स के मुकाबले में 14 विकेट मिली है और स्पिनर्स को 8 विकेट, जिसमें से फर्स्ट इनिंग में फास्ट बॉलर 5 विकेट लिए हैं और स्पिनर्स 4 विकेट। और सेकेंड इनिंग में ज्यादा विकेट गिरी है क्योंकि टारगेट ही नहीं चेज हुआ है। 9 विकेट फास्ट बॉलर को मिली है और 4 विकेट स्पिनर्स को। ये तो हो गई दोस्तों पूरी डिटेल पिच रिपोर्ट। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर हेड टू हेड रिकॉर्ड और रीसेंट फॉर्म के ऊपर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि दोनों टीम्स का रीसेंट फॉर्म बहुत ही बेहतर है। ऑस्ट्रेलिया वुमेन अपना पिछला 5 में से 4 मुकाबला ये जीत कर आ रहे हैं, बहुत ही अच्छे फॉर्म में है। इंग्लैंड वुमेन भी अपने पिछले 5 जो टी20 मैचेस खेले हैं इनमें से दोस्तों 5 में से 4 ये भी जीते हैं। रिसेंट फॉर्म देखिएगा तो दोनों टीम्स के बीच कई सारे मुकाबले हुए हैं, लेकिन जो रिसेंट के 10 मुकाबले हुए हैं उसमें से ऑस्ट्रेलिया वुमेन 7 बार बाजी मारी है और इंग्लैंड वुमेन 3 बार। तो हेड टू हेड में ऑस्ट्रेलिया वुमेन बहुत ही ज्यादा आगे है। ओडीआई में भी टी20 में ये तो हम लोग जानते ही हैं कि इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया वुमेन के जीतने के चांसेस बहुत ही ज्यादा है। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर क्या रहेगी प्लेइंग 11 दोनों टीम्स की। तो उससे पहले मैं अपने भाइयों को ये बोल दूं कि चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आगे के सारे अपडेट्स आपको हमारे चैनल पर सबसे पहले मिलती रहे। और वीडियो को लाइक कर दिए दोस्तों, मेरे लिए इतना ही काफी है। और टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा, लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो पहले बात कर लेते हैं दोस्तों ऑस्ट्रेलिया वुमेन की क्या रहेगी प्लेइंग 11। तो हमेशा की तरह एलिसा हेलीऑप को ओपनिंग करते हुए दिखेंगे, जो कि कैप्टन भी हैं बेथ मोनी के साथ। फिर तीसरे नंबर पर एलिसा पेरी आएंगे, जो कि अभी रिसेंट में बिग बैश में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस की थी। फिर गार्डनर आएंगे, फिर दोस्तों लिचफील्ड, जॉर्जिया वरहम, तहिला मैग्रेथ, सुथरलैंड, फिर एनाबेल सुथरलैंड, फिर अलाना किंग, मेगन साथ और डार्सिया ब्राउन। तो मेरे हिसाब से तो प्लेइंग 11 यही रहने वाली है, क्योंकि मैक्सिमम चांस मतलब टाइम ऐसा ही प्लेइंग 11 रहता है। और पावर प्ले में मेगन सट और अलाना किंग बॉलिंग कराएंगे और आखिरी ओवर में गार्डनर और मेगन सट। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इंग्लैंड वुमेन की क्या रहेगी प्लेइंग 11। तो इंग्लैंड वुमेन की तरफ से आपको इस मुकाबले में ओपनिंग करते हुए मियाम बाउचर के साथ डैनियल वेट दिखेंगी, जो कि हमेशा इंग्लैंड वुमेन की तरफ से टी20 में ओपनिंग करती हैं। फिर एलिसा कैप्सी आएंगे तीसरे नंबर पर, क्योंकि स्क्वाड में ऐड है। फिर नेट स्किलब्रंट, हेल्थ नाइट, एमी जोन्स, डैनियल गिब्सन को हो सकता है मौका मिलेगा, क्योंकि टी20 वर्ल्ड कप वाली जो टीम है
वो दोस्तों डेनियल गैप्सन उस टीम में खेली थी, तो मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है, मौका मिलेगा, ऑलराउंडर है। फिर सोफी लेक्सटोन, चार्ली डीन, सारा ग्लिन और लॉरेन बेल। पावर प्ले में एन स्कीबिया ब्रंट और चार्ली डीन बॉलिंग कराएंगे और आखिरी ओवर में एलेक्सटोन और नेट स्कीबिया ब्रंट। तो ये हो गए दोस्तों दोनों टीम्स की प्लेइंग 11। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं रिसेंट फॉर्म के ऊपर। तो सबसे पहले दोस्तों रिसेंट फॉर्म जानेंगे हम लोग ऑस्ट्रेलियाई वुमेन के। तो ओपनिंग आपको देखा जाए तो एलिसा हेली आपको ओपनिंग करते हुए दिखेंगी और इनका रिसेंट फॉर्म बहुत ही ज्यादा खराब है। पिछले मैच में 1 रन की पारी खेली थी, उससे पहले 11 रन, फिर 4 रन 4 रन, मतलब लगातार 4 मुकाबले में ये फ्लॉप हुई हैं। और उससे पहले भी 37 रन 36 रन और फिर 4 रन, मतलब बहुत पहले का इनका परफॉर्मेंस अच्छा था, लेकिन अभी रिसेंट में 7-8 मैचेस में परफॉर्मेंस बहुत ही खराब हुआ है, तो थोड़ा सा रिस्की रहेंगी। तो मेरे हिसाब से आप लोग अपनी स्मॉल लीग की ट्री में ड्रॉप कर सकते हैं। बाकी बेथ मोनी की बात करें जो कि इनके साथ ओपनिंग करेंगी, इनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। 50 रन की पारी खेली थी पिछले मैच में, उससे पहले फिर 44 रन, फिर 97 रन, 30 रन की भी पारी खेली है, 77 रन, 36 रन। और ये जो स्कोर है ये T20 का है, तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। जो भी मैं रिसेंट फॉर्म आप सभी को दिखा रहा हूँ ये T20 का है, क्योंकि ये T20 फॉर्मेट है। तो दोनों ओपनर में बेथ मोनी इस मुकाबले में इंपॉर्टेंट रहेंगी, तो आप सभी को बेथ मोनी के ऊपर ज्यादा फोकस करना है। अब एलिसा पेरी की बात करें जो कि दोस्तों ऑलराउंडर है, रिसेंट में बिग बैश में 16 रन 2 विकेट, फिर देखा जाए तो 33 रन, फिर 67 रन, फिर ज्यादा इनको विकेट तो नहीं मिली है, लेकिन सारे मुकाबले में लगभग अच्छा इन्होंने बैटिंग किया है। तो एलिसा पेरी भी इस मुकाबले में इंपॉर्टेंट रहेंगी, टॉप ऑर्डर से आपको इनके ऊपर भी फोकस करना है। कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए भी सेफ रहेंगी। गार्डनर की बात करें तो इनका परफॉर्मेंस देखा जाए तो बिग बैश में अच्छा था, 3 रन 1 विकेट पिछले मैच में, 17 रन 4 विकेट, फिर 2 विकेट, 10 रन 2 विकेट, 49 रन, फिर 21 रन 1 विकेट। तो रिसेंट के सारे मैचेस में बॉलिंग कराई है, ये भी ऑलराउंडर है, तो ये भी दोस्तों इस मुकाबले में सेफ ऑप्शन रहेंगी। और आपको कोशिश करना है ऑस्ट्रेलिया वुमेन की तरफ से ज्यादा खिलाड़ी को रखने के लिए, क्योंकि इनका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा रहता है अपने होम ग्राउंड पर। फिर लिचफील्ड की बात करें तो अगर आप लोग टॉप के ये तीनों खिलाड़ी को अपनी टीम में रख रहे हैं तो मेरे हिसाब से लिचफील्ड को लेना उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, लेकिन रिसेंट फॉर्म लिचफील्ड का बहुत बेहतर है। पिछले मैच में 15 रन की पारी खेली थी, उससे पहले 46 रन, 30 रन और 28 रन, और बहुत पहले भी परफॉर्मेंस इनका मतलब 35-40 रन के आसपास ही रहता है। तो अगर ऑस्ट्रेलियाई वुमेन पहले बैटिंग करती है तब दोस्तों आप लोग लिचफील्ड को ले सकते हैं, नहीं तो चेस करते समय हो सकता है इनको बैटिंग भी ना मिले। जॉर्जिया वरहम की बात करें तो ऑलराउंडर हैं, तो सेफ ऑप्शन रहेंगी, अगर बैटिंग नहीं मिलता है तो बॉलिंग तो कराएंगे ही। स्पिन गेंदबाज है और पिछले मैच में 21 रन की पारी खेली थी, विकेट नहीं मिला, लेकिन उससे पहले 2 विकेट, फिर 69 रन, फिर 34 रन 1 विकेट, फिर 3 रन 1 विकेट की पारी इन्होंने खेला है बिग बैश लीग में। तो ये भी दोस्तों इस मुकाबले में सेफ ऑप्शन रहेंगी। और जो खिलाड़ी के ऊपर मैं सर्कल कर रहा हूं वो दोस्तों आप लोग के हिसाब, मेरे हिसाब से आपके टीम में रहनी ही चाहिए, क्योंकि वो इस मुकाबले में अच्छा परफॉर्मेंस कर सकती है। बाकी तहिला मैकग्रेथ की बात करें तो बैटिंग ऑर्डर 7वें नंबर पर इनका रहेगा। रिसेंट फॉर्म इनका बेहतर है, 18 रन 1 विकेट, 6 रन 4 विकेट, फिर 49 रन, 25 रन और 64 रन। तो ये भी इस मुकाबले में इंपॉर्टेंट रहने वाली है और आप लोग को अपनी टीम में इनको रखना है, लेकिन कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि बैटिंग पोजीशन 7वें नंबर पर है, तो ये भी इंपॉर्टेंट रहेंगी। तो टॉप के जो खिलाड़ी हैं 7 नंबर तक, इनमें से देखा जाए तो आप लोग एलिसा हेली को ड्रॉप कर सकते हैं और लिचफील्ड को, बाकी सारे खिलाड़ियों में सारे खिलाड़ी को रख सकते हैं, क्योंकि सारे खिलाड़ी अभी रिसेंट में बिग बैश में अच्छा परफॉर्मेंस करके आ रही हैं। फिर एनाबेल सुथरलैंड की बात करें तो बैटिंग बहुत ही नीचे है और बिग बैश में पहले आती थी बैटिंग करने, लेकिन अभी रिसेंट फॉर्म तो इनका बेहतर ही है, 4 रन 1 विकेट, 21 रन 1 विकेट, 21 रन 1 विकेट और 16 रन 2 विकेट। लेकिन फिलहाल जो इस टीम में इनको बैटिंग 8वें नंबर पर मिलेगा, तो ये हो सकता है इंपॉर्टेंट नहीं रहे। और पहले अगर बैटिंग करती है ऑस्ट्रेलिया वुमेन की टीम तब आप लोग अपनी टीम में जरूर रखिएगा। अलाना किंग का परफॉर्मेंस बहुत बेहतर है, 3 विकेट 3 विकेट और फिर 3 विकेट 5 विकेट 3 विकेट, मतलब सारे मैचेस में इनको विकेट मिली है। कुछ कुछ मैचेस में विकेट नहीं मिली है, लेकिन जब भी विकेट लेती हैं 3-4 विकेट लेती हैं, तो इंपॉर्टेंट रहेंगी। सोफी मोनिलिक्स की जगह पर इनको खिलाया गया है। मेघन सट दोस्तों लगातार सारे मुकाबले में इनको विकेट मिली है और डार्सिया ब्राउन को भी विकेट मिली है। तो बॉलिंग में आपको क्या करना है कि दोस्तों बॉलिंग में ऐसे बॉलर को आपको फोकस करना है जिनका रिसेंट फॉर्म बेहतर है और उनको कम लोगों ने लिया है। जैसे अलाना किंग की बात करें तो अलाना किंग स्पिनर है और स्पिन गेंदबाज को मदद मिलती है, रिसेंट फॉर्म बेहतर है, लेकिन इनको उतना लोगों ने नहीं लिया है। डार्सिया ब्राउन की बात करें तो इनका भी रिसेंट फॉर्म बेहतर है, लेकिन इनको उतना लोगों ने नहीं लिया है। मैक्सिमम लोग मेगन सट के ऊपर फोकस कर रहे हैं, तो डार्सिया ब्राउन और अलाना किंग आप लोग इनके ऊपर ज्यादा फोकस करिएगा, क्योंकि इनको उतना लोगों ने नहीं लिया है अपनी टीम में। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों जो खिलाड़ी बेंच पर बैठी हैं, तो मात्र 3 खिलाड़ी ही बेंच पर बैठी हैं, ग्रेस हैरिस, जॉर्जिया वॉल और किम गार्थ। और इन तीनों में से जहां तक मुझे नहीं लगता किसी को मौका मिलेगा, जो मैंने प्लेइंग 11 बताई है लगभग वही रहने वाली है।
अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों हेड टू हेड रिकॉर्ड और वेन्यू रिकॉर्ड के बारे में। तो हेड टू हेड में देखा जाए तो एलिसा हेली, इनका इंग्लैंड वुमेन के खिलाफ 26 का एवरेज है हेड टू हेड में, और इस ग्राउंड पर मात्र 2 मैच खेली हैं और 9 का एवरेज है, 18 रन बनाई है क्योंकि इस ग्राउंड पर मैचेस भी बहुत ही कम हुए हैं। बेथ मोनी का 48 का एवरेज है और इस ग्राउंड पर 31 का है, तो बेथ मोनी इंपॉर्टेंट रहेंगी क्योंकि इनका एवरेज भी बहुत बेहतर है। और एलिसा पेरी का 36 का एवरेज है, 28 मुकाबले में 23 विकेट मिला है इंग्लैंड वुमेन के खिलाफ, और इस ग्राउंड पर 55 का एवरेज है, एक ही मैच खेली है लेकिन 4 विकेट ली है। तो एलिसा पेरी मेरे हिसाब से ट्रम्प ऑप्शन रहेंगे कैप्टन और वाइस कैप्टन के लिए। गार्डनर की बात करें 13 मैच में 9 विकेट मिला है, 20 के एवरेज के साथ रन बनाई है, ग्राउंड पर फ्लॉप थी। और लिचफील्ड का रिकॉर्ड नहीं है, जॉर्जिया वेरहम का भी कुछ खास रिकॉर्ड नहीं है, 7 मैच में 6 विकेट मिला है हेड टू हेड में। और तहिला मैकग्रेथ की बात करें तो 48 का एवरेज है लेकिन बैटिंग ऑर्डर नीचे है, लेकिन बॉलिंग कराएंगे तो इंपॉर्टेंट रहेंगी। बाकी सुथरलैंड की बात करें तो 4 मैच में 3 विकेट मिला, 18 के एवरेज के साथ रन बनाई है। अलाना किंग 2 मैच में 1 विकेट ली है इंग्लैंड वुमेन के खिलाफ, और मेघन सट 22 मुकाबले में 30 विकेट ली है। तो एक्सपीरियंस इनके पास बहुत है, तो आपको अपनी स्मॉल लीग की टीम में रखना है, सेफ टीम में रखना है। ग्रैंड लीग में आप लोग डार्सिया ब्राउन पर फोकस कर सकते हैं, जिनको 4 मैच में 2 ही विकेट मिली है, लेकिन इनका रिसेंट फॉर्म बेहतर है। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों इंग्लैंड वुमेन के सारे खिलाड़ियों के रिसेंट फॉर्म के बारे में। तो मियाम बाउचर इधर से ओपनिंग करेंगे डैनियल वेट के साथ, और मियाम बाउचर का रिसेंट फॉर्म बहुत ही बेहतर है। पिछले मैच में 35 रन की ये पारी खेली थी, उससे पहले 20 रन, 14 रन, 62 रन, फिर कुछ मैचेस में 15-17 रन के आसपास इन्होंने स्कोर किया है। और डैनियल वेट की बात करें तो 53 रन की पारी खेली थी, फिर 78 रन, फिर 4-5 मैच में फ्लॉप हुई थी, फिर 62 रन और 51 रन की पारी खेली है। तो दोनों ओपनर्स के पास क्षमता बहुत है, लेकिन अगर चलती हैं तो लंबा चल सकती हैं। तो अगर आप लोग अपनी सेफ टीम बनाना चाहते हैं, सेफ टीम के हिसाब से जाना चाहते हैं, तो आप लोग डैनियल वेट को अपनी टीम में रखिएगा, ये दोस्तों सेफ ऑप्शन रहेंगी। और अगर आप लोग ग्रैंड लीग की टीम बना रहे हैं तो मियाम बाउचर को रखिए, क्योंकि इनको उतना लोगों ने नहीं लिया है, लेकिन इनके पास क्षमता बहुत है। रिसेंट में देख सकते हैं 62 रन की भी ये पारी खेल चुकी हैं, तो इनको मात्र 5% ही लोग लिए हैं। बाकी एलिसा केएफसी इस मुकाबले में ट्रम्प ऑप्शन रहने वाली है, क्योंकि एलिसा केएफसी एक तो बैटिंग करेंगे तीसरे नंबर पर, और रीसेंट फॉर्म देखा जाए तो 4 रन 1 विकेट, 33 रन 1 विकेट, 5 विकेट, 9 रन 1 विकेट, 14 रन 2 विकेट और 4 रन 1 विकेट की पारी खेली है। लेकिन इनको अपनी टीम में बहुत ही कम लोग रखे हैं और कैप्टन वाइस कैप्टन भी कम लोग बनाए हैं, तो इस मुकाबले में एलिसा केएफसी ट्रम्प ऑप्शन रहेंगी। बाकी नेट स्किब्रेब्रंट तो दोस्तों सेफ ऑप्शन है ही, क्योंकि पिछले मैच में 67 रन 1 विकेट, फिर 59 रन, 57 रन 1 विकेट और 48 रन की शानदार पारी खेली है। तो टॉप के जो 4 खिलाड़ी हैं, इनमें से देखा जाए तो दोनों ओपनर्स में से आप लोग किसी एक को ही रखना है, या तो मियाम बाउचर को रखिए या तो डैनियल वेट को। बाकी दोस्तों एलिसा केएफसी और नेट स्किब्रेब्रंट, इन दोनों को आपको अपनी टीम में रखना है, क्योंकि दोनों ऑलराउंडर है, बैटिंग और बॉलिंग दोनों करेंगी और दोनों का रिसेंट फॉर्म भी बेहतर है। अब दोस्तों एच नाइट की बात करें, 26 रन की पारी खेली थी पिछले मैच में, रिसेंट फॉर्म भी दोस्तों इनका बेहतर है, 50 रन भी दोस्तों बनाई है, 59 रन, 50 रन, 48 रन, लेकिन बैटिंग ऑर्डर 5वें नंबर पर है। तो अगर इंग्लैंड वुमेन की टीम टारगेट को चेस करती है, तब दोस्तों आप लोग एच नाइट को अपनी टीम में नहीं रखना है, और अगर पहले बैटिंग करती है इंग्लैंड वुमेन की टीम, तब आप लोग इनको रख सकते हैं। बाकी एमी जोन्स की बात करें तो मेरे हिसाब से एमी जोन्स उतनी इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगी, क्योंकि ऑस्ट्रेलियाई जो विकेट कीपर है बेथ मोनी, एलिसा हेली, उनको मैक्सिमम लोग अपनी टीम में रखेंगे। तो एमी जोन्स 15 रन की पारी खेली थी, फिर 31 रन, रिसेंट में इनको ज्यादातर मौका नहीं मिलता है, क्योंकि एक तो बैटिंग ऑर्डर नीचे है, तो एमी जोन्स मेरे हिसाब से थोड़ी रिस्की रहेंगी। बाकी दोस्तों डैनियल गिब्सन की बात करें तो हालांकि इनको भी बैटिंग उतना मिलता नहीं है, लेकिन वर्ल्ड कप में दोस्तों इनका परफॉर्मेंस बहुत ही बेहतर था, सारे मुकाबले में 1 विकेट मिली है। तो डैनियल गिब्सन की जगह पर हो सकता है फ्रेया कैंप भी खेल जाए, लेकिन ज्यादा चांस है इन्हीं का खेलने का। अगर खेलती हैं तो ग्रैंड लीग के लिए ही इंपॉर्टेंट रहेंगी, क्योंकि 1 विकेट ही ज्यादातर मैचेस में इन्होंने लिया है। अब दोस्तों बॉलिंग में बात करें तो बॉलिंग में दोस्तों चार्ली डीन इंपॉर्टेंट रहेंगी, स्पिन गेंदबाज है, पिछले मैच में 3 विकेट फिर 2 विकेट भी ले चुकी हैं, रिसेंट फॉर्म भी बेहतर है। सोफी लेक्सटोन तो ऑलराउंडर है दोस्तों, बैटिंग भी अच्छी कर लेती हैं और बॉलिंग तो दोस्तों कराती ही है। रिसेंट फॉर्म उतना अच्छा नहीं है, लेकिन 3 विकेट 2 विकेट 2 विकेट कुछ मैचेस में ली हैं, तो ये तो दोस्तों सेफ ऑप्शन रहेंगे ही, क्योंकि एक्सपीरियंस बहुत है। सारा ग्लिन की बात करें तो परफॉर्मेंस बहुत बेहतर है, 4 विकेट 1 विकेट, और लॉरा बेल की बात करें तो दोस्तों 2 विकेट पिछले मैच में मिली है। तो 4 यहाँ पर बॉलर हैं, और 4 में से 2 आप लोग के लिए सेफ बॉलर रहेंगी, और जो सेफ बॉलर रहेंगी वो दोस्तों रहेंगी सोफी लेक्सटोन और यहाँ पर दोस्तों सारा ग्लिन, ये दोनों बॉलर सेफ ऑप्शन रहेंगी, क्योंकि इनके पास एक्सपीरियंस बहुत है। बाकी दोस्तों लॉरेन बेल की बात करें तो इनको उतना लोगों ने नहीं लिया है, चार्ली डीन को भी उतना लोगों ने नहीं लिया है, लेकिन दोनों का रिसेंट फॉर्म बेहतर है, तो आप लोग अपनी टीम में जरूर ट्राई करिएगा। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं जो खिलाड़ी बेंच पर बैठी है। तो इधर से दोस्तों 6 खिलाड़ी बेंच पर बैठी हैं, और इनमें से जहां तक मुझे नहीं लगता किसी का मौका मिलेगा,
और टेमी बाउटमेंट खेल सकती हैं दोस्तों चार्ली ऑलराउंडर की जगह पर। नहीं तो दोस्तों मेरे हिसाब से बाकी चेंजेस नहीं होगा। फ्रेया कैंप भी खेल सकती हैं, एक बदलाव होने का चांसेस है जो कि मैंने आपको बताया। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं हेड टू हेड रिकॉर्ड और वेन्यू रिकॉर्ड के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर मात्र 3 ही मैच हुआ है इस ग्राउंड पर, तो खुद ऑस्ट्रेलियाई वोमेन का इस ग्राउंड पर उतना रिकॉर्ड नहीं है, तो इंग्लैंड वोमेन क्या ही खेली होंगी। इसीलिए इंग्लैंड वोमेन की तरफ से कोई भी खिलाड़ियों का इस ग्राउंड पर रिकॉर्ड ही नहीं है और ये इनका पहला मैच है। बाकी डैनियल वेट 25 का एवरेज रखती है ऑस्ट्रेलिया वोमेन के खिलाफ, तो अच्छा एवरेज है। मियाम बाउचर अभी तक नहीं खेली है। एलिसा कैप्सी का 18 का ही एवरेज है। नेट टेस्ट का 23 का एवरेज, लेकिन 26 मैच में 20 विकेट मिला है। हेल्जर नाइट की बात करें तो 26 का एवरेज है ऑस्ट्रेलिया वोमेन के खिलाफ, और एमी जोन्स का 12 का एवरेज है। डैनियल गिब्सन 3 मैच में 2 ही विकेट लिए हैं, तो डैनियल गिब्सन की जगह पर बदलाव हो सकता है। या तो दोस्तों इनकी जगह पर टेमी बाउटमेंट खेलेंगी, या तो दोस्तों फ्रेया कैंप भी खेल सकती हैं। बाकी सोफी लेक्सटन 16 मैच में 21 विकेट, तो वाइस कैप्टन के लिए सेफ ऑप्शन रहेंगी, क्योंकि लगभग एक मुकाबले में इनको 2 विकेट तो मिल ही जाता है। चार्ली डीन 2 मैच में 2 विकेट लिए हैं ऑस्ट्रेलिया वोमेन के खिलाफ, और सारा ग्लिन 6 मैच में 9 विकेट, और लॉरेन बेल 3 मैच में 4 विकेट। अब दोस्तों ये तो हो गई हमारी पूरी डिटेल एनालिसिस। अब बात कर लेते हैं टीम कॉम्बिनेशन के ऊपर। तो अगर आपको हमारी एनालिसिस दोस्तों अच्छी लगी हो और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, और वीडियो देख रहे हैं पहले से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाइक तो जरूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिएगा दोस्तों। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं 2 प्रकार के टीम कॉम्बिनेशन के ऊपर। तो सबसे पहले स्मॉल लीग की टीम की बात करें तो कैप्टन मैंने बनाया है स्मॉल लीग की टीम में न्याट स्क्रियर ब्रेंट और वाइस कैप्टन गार्डनर को। और आप लोग कैप्टन और वाइस कैप्टन दोस्तों यहाँ पर रोटेट भी कर सकते हैं टॉस के हिसाब से। मैं आपको यही नहीं बोल रहा हूँ कि यही दोनों को कैप्टन वाइस कैप्टन करना है। बाकी मैंने सुथरलैंड को लिया हूँ और यहाँ पर एलिसा कैप्सी को। बाकी इन्होंने बॉलर से अलाना किंग, सोफी लेक्सटन और मेगन शॉट को लिया है, और डैनियल वेट, एच नाइट और एलिसा पेरी, और विकेट कीपर से बेथ मोनी को रख रहा हूँ। एलिसा हेली को भी रख सकते हैं, लेकिन उनका रिसेंट फॉर्म उतना अच्छा नहीं है, इसलिए मैंने उनको नहीं लिया है। यहाँ पर मैंने 6 खिलाड़ी रखा है ऑस्ट्रेलिया वोमेन की तरफ से और 5 खिलाड़ी इंग्लैंड वोमेन की तरफ से, और ज्यादातर मैं ऑलराउंडर पर फोकस कर रहा हूं और ऐसे खिलाड़ियों पर जो कि ज्यादातर बैटिंग के साथ साथ बॉलिंग भी करेंगी। तो ये होगी दोस्तों स्मॉल लीग की टीम, और इस टीम में कुछ बदलाव होंगे तो आप सभी को टेलीग्राम पर मिलेगा टॉस के बाद, क्योंकि टेलीग्राम पर हमारी विनिंग टीम मिलती है, तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, टेलीग्राम चैनल का ज्वाइन कर लीजिएगा। अब दूसरी टीम की बात कर ले जो हमारी ग्रैंड लीग की टीम है, तो यहाँ पर मैंने एलिसा पेरी को कैप्टन किया है। वाइस कैप्टन में एलिसा कैप्सी को कर रहा हूँ, क्योंकि दोनों फर्स्ट डाउन बैटिंग करने आएंगी और दोनों को कैप्टन वाइस कैप्टन बहुत ही कम लोग बनाए हैं। बाकी मैंने यहाँ पर बाकी जो टीम है नेट स्किपर, गार्डनर, सुथरलैंड, इन सभी को रखा है। यहाँ पर मेगन शॉट, सोफी लेक्सटन, अलाना किंग, यहाँ पर मैं मियाम बाउचर को रख रहा हूँ। तो स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग में ज्यादा मैंने डिफरेंस नहीं किया है, केवल दोस्तों मैंने यहाँ पर क्या किया है कि मियाम बाउचर को रखा हूँ दोस्तों नाइट की जगह पर। बाकी मैंने कैप्टन एलिसा पेरी और एलिसा कैप्सी को किया है। बाकी दोस्तों मेरी पूरी टीम सेम है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, और ये दोस्तों जो टीम है इस वीडियो के लिए फाइनल टीम है। टॉस के बाद टेलीग्राम पर इससे भी बेहतर विनिंग टीम आप सभी को मिलेगी, तो टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइएगा दोस्तों। धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए।